शौकत जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं और सबसे पहले जरा ये बताइए कि अब जबकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, विपक्ष की तमाम मांगों के बाद ही तो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, हंगामा हो रहा है, लेकिन अब इस बिल पर आगे क्या होना है? देखिए, सरकार की नीयत ही खराब है और मैंने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने सपोर्ट नहीं किया। वक्फ चलेगा वाकिफ की मंशा से। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। हमने अगर प्रॉपर्टी किसी मकसद के लिए वक्फ किया है तो उसके हिसाब से चलेगी। आप कौन होते हैं उसे चलाने वाले? सवाल तो ये पैदा होता है। और आपने अभी तक किया क्या? आप पुरानी सरकार के ऊपर बड़े एलिगेशन लगाते थे। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं तकरीबन 2010 से। 2016 के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने एक इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल वक्फ काउंसिल की करवाई। उसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक सेकंड मेरी शिकायत के ऊपर प्रधानमंत्री ने एक जांच करवाई और 37 पेज की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की, यूपी की, और शिया वक्फ बोर्ड की, और 40 पेज की रिपोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की सामने आई। लेकिन आप बताएं, उसके बाद माइनॉरिटीज कमीशन ने उसके ऊपर जांच किया, ठीक है। तमाम तरह की जांच होने के बाद शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो था, एक्स, जो अब त्यागी हो गया, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? उन लूट के ऊपर क्या हुआ? सिर्फ ड्रामेबाजी, सिर्फ झूठ। कितने वक्त इंक्रोचमेंट, आपकी रिपोर्ट के बाद कितने इंक्रोचमेंट हटे वहां से, ये बताएं? कुछ नहीं। और वक्फ चलेगा वाकिफ की मंशा से। एक प्रॉपर्टी है, अगर हमने वक्फ कर दी है, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। आप कैसे उसको चलाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। आपके चलाने की तो बात नहीं हुई ना शौकत जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर ऐसा हो तो। जी, एक सेकंड। आपने जांच करा ली, आपको पता चल गया कि किसने किसने क्या क्या किया है, ठीक है। सारे गड़बड़ी और घोटाले आपके पास आ गए। कब आ गए? 2016 में। और 2017 के बाद आपकी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। आपने कितने कितने इंक्रोचमेंट हटवाए, ये बताइए? कितने वो लोग जो कब्जा किए थे उनको अरेस्ट किया आपने? क्या आपने किया है? 17 से आज 25 हो गए, 8 साल में। और अब आप कह रहे हैं कि वक्फ आप चलाएंगे। वो जांच किसने करवाई थी? सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कमेटी किसने की थी? माइनॉरिटीज कमीशन किसने कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है? हमने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वक्फ चलेगा वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंगली। मुझे ये समझाइए, और जो दर्शक इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी ये समझाइए, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, भाई आपकी शिकायतों के बाद में एक नया ये फैसला सरकार अगर लेती है कि भाई उसे संशोधन करना है और अब वक्फ का कामकाज ऐसे तरीके से होना चाहिए जिसमें इस तरीके की गड़बड़ियां न हो जैसी शौकत भारती ने उठाई हैं, जिनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया और उसके बाद जांच में पाया गया कि वो शिकायतें सारी सही थी, गड़बड़ियां तो हुई है। तो अगर ये संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन पे आपका एतराज क्यों? मेरा एतराज है कि उन करप्ट लोगों को, जिन लोगों ने सब किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और तमाम इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटे? आप जहां चाहते हैं वहां आप इंक्रोचमेंट हटा देते हैं, आपका बुलडोजर चल जाता है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए कितने, आप बताइए कि कब्रिस्तान पे जो इंक्रोचमेंट जो है खाली हुए, कितनी जो है क्या नाम है दरगाहों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो खाली हुए, कितने करबला के इंक्रोचमेंट खाली हुए, कितने इमाम बारगाहों के इंक्रोचमेंट खाली हुए, कहां खाली हुए? रिपोर्ट तो बताएं हमको। और वो बता रहे हैं कि 40 पेज की रिपोर्ट आपके पास रखी हुई है 2016 की उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के अंदर लूट हुई है। मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो नया संशोधन बिल आ रहा है, इसमें जेपीसी की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी अगर वो इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं, संशोधन बिल भी आ जाता है, तो भी जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ये कहना है आपका? यानी वो कार्रवाई नहीं होगी। वक्फ को बर्बाद करने का खेल है, ठीक है। वक्फ को अगर संभालना होता तो वक्फ संभल गया होता। रिपोर्ट से और बिल से, ये जो है क्या नाम है पॉलिटिकल एजेंडे से, उससे काम नहीं होगा, ठीक है। काम करना है तो ग्राउंड के ऊपर काम करना होगा, काम दिखना चाहिए। हमने बहुत सपोर्ट किया। हमने आजम खान के खिलाफ पूरी शिकायत की, हमने वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत की, हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट के खिलाफ शिकायत की, हमने शिया वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट। और उससे पहले क्या समाजवादी पार्टी के पीरियड के अंदर ये हो रहा था कि भाई अब आ गई है, यानी हमने तमाम पूरी
कंप्लेंट की, सब लड़ाइयां लड़ी, जान की बाजी लगाई, माफिया से, इनसे, उनसे, सबसे लड़ने के बाद एक आपकी रिपोर्ट आ गई। आपने काम क्या किया? क्या किया? वसीम रिजवी त्यागी बन गया, फिर वो सेंगर बन गया, फिर वो आपकी कस्टडी में है, फिर Y+ की सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, आपके फेवर में बयान दे रहा है। क्या किया आपने? बिल्कुल मौजूद सवाल है शौकत साहब आपका। देखिए, आपको एक बात बताएं, मैं तो एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल उठाता हूं। मेरी लड़ाई जो चल रही थी वो बहुत पहले से चल रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं थी। और ये शख्स जो था, जो चेयरमैन था, पहले वो बीएसपी में था, जोशिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, फिर ये समाजवादी पार्टी में आया, दोनों में इसने खूब लूट की। और उसके बाद जब हमने इस पे जांच करवाई तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पे जांच कर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर जांच हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को क्या नाम है वो किया, और उसमें जो है मैंने बताया कि 37 पन्ने की रिपोर्ट शिया वक्फ बोर्ड के लूट की है और 40 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की है। शौकत साहब उसके आपको अंदर जब आ गया, है कि ये जो बिल है मेरी एक बात सुनिए। लेकिन जेपीसी के लोगों ने मेरी बात तो सुनिए। जेपीसी की जो कमेटी बनी, जो जानती है कि इसका स्टार कंप्लेनेंट शौकत भारती है, जेपीसी की कमेटी ने ना मुझे कांटेक्ट किया, ना मुझसे बात किया, ना मेरी चीजों को देखने की जरूरत गवारा की। ये कौन सी कमेटी बनी है? सवाल तो ये पैदा होता है। आपने जो आपका स्टार कंप्लेनेंट था, जिसकी रिपोर्ट का गट्ठर आप लेके बैठे हुए हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि माफिया से, बिल्डर से, जितने भी बड़ा नेक्सस था, मिनिस्टर से और एक्स चेयरमैन से, जिसकी लड़ाई चलती रही, जिसकी जान की बाजी लगी रही, ये जेपीसी कमेटी ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, आपने ये कौन सी कमेटी है? रिप्रेजेंटेशन? मेरा रिप्रेजेंटेशन तो गट्ठर भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जो जांच कर रही है उसके पास सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है, उसका स्टार कंप्लेनेंट शौकत भारती है, उस पर मेंशन है नाम। नहीं तो वो तो यही तर्क दे रहे हैं ना, जिस शौकत साहब जो कुछ कहना ऊपर सब कुछ हुआ, के जरिए उसके मार्फत उनके पास मौजूद है, कॉपी मौजूद है, उनके पास सब कुछ मौजूद है, तमाम दुनिया चैनल्स के ऊपर मेरे तमाम बाइट्स, इंटरव्यू लगातार सारी चीजें चल रही है। जो वक्त को थोड़ा बहुत समझता है वो जानता है कि शौकत भारती इस लड़ाई को अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है। आप टाइप कीजिए गूगल के ऊपर जाकर, आपको मिल जाएगा इस कमेटी का कौन सा मेंबर। इवन इन लोगों ने इलाहाबाद आने के बाद भी कांटेक्ट नहीं किया। ये कमेटी कर क्या रही है, किससे जाके मिल रही है? क्योंकि उसको खरी खरी सुननी पड़ेगी, साफ साफ बात सुननी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट सामने रखे जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये तो एक ड्रामा किया गया ना। आपने मुझे क्यों ढूंढा वक्फ के सिलसिले में? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं वक्फ की लड़ाई लड़ रहा था। मैं आपके सामने प्रूफ, मैं आपको रिपोर्ट भेज सकता हूं वो सारी की सारी। जो स्टार कंप्लेनेंट था उसको क्यों? दूसरी बात, एक ही डिमांड थी कि वक्फ से इंक्रोचमेंट हटाओ, वक्फ माफिया के नेक्सस को तोड़ो, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करो, उसकी बाउंड्री करवाओ, उस पे से इंक्रोचमेंट हटाओ। अगर ये करती तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर कह सकती थी कि हमने वक्फ को खाली कराया, हमने वक्फ को सिक्योर्ड कराया। हमने कहा अगर आप ये काम करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे, क्योंकि पिछली शौकत साहब, एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या है वक्त की, अगर इसके अंदर सुधार होता है, इस बॉडी को थोड़ा सा और रिजन अप किया जाता है, या मंदिरों की तरह, जैसे मंदिरों के अंदर उनके अपने अलग ट्रस्ट होते हैं लेकिन सरकार के किसी तरीके से वो अधीन नहीं है, तो ऐसे यहाँ वक्त की जरूरत ही क्या है? आप इसको किस तरीके से समझाएंगे? कानून है वो सफिशिएंट है। दूसरी बात यह है कि एक पीपी एक्ट है जिसमें अगर सरकार चाहती है तो इंक्रोचमेंट को वैसे ही हटा देती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि करप्ट मुतवल्ली, करप्ट चेयरमैन, करप्ट केयरटेकर्स को पनिश करना है, और ये जो नेक्सस काम करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, माफिया का, बिल्डर का, मुतवल्ली का, इस नेक्सस को तोड़ना है और सही वहां के ऊपर लोगों को अपॉइंट करना है और इंक्रोचमेंट को हटा देना है। डेवलपमेंट करने का भी कॉन्स्टिट्यूशन पहले से मौजूद है, ठीक है,
लेकिन इतना डिले कर दिया गया, आप यहां जाइए, फिर उसके बाद उसके अंदर आप ट्रिब्यूनल में जाइए, फिर वहां वक्फ बोर्ड के अंदर दौड़ते रहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुनता ही नहीं है, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, कई कई पीआईएल मुझे करनी पड़ी। लड़ाई लड़ने पे पता चलता है कि कानून तो मौजूद है वक्फ की सिक्योरिटी और सेफ्टी का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते ही, ना सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करना चाहता है। और वो तो कह रहे हैं कि नेक्सस जो है करने के लिए शौकत साहब की शिकायतों के वो आधार पर माफिया सुधार का करने के लिए है, वो कानून बनाया तवल्ली गया है। का है, वो सब काम कर रहा है। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि शौकत साहब की शिकायतों को एड्रेस करने के लिए ही तो नया कानून लाने की जरूरत महसूस हुई और नया अरे कानून लाया कानून तो जो कानून बना हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि कानून को लाएंगे? कानून से कुछ हो जाता है क्या? अभी क्या कानून सफिशिएंट नहीं है क्या? शौकत साहब, ये जो परसेप्शन है, जी परसेप्शन तो व्यक्ति के परसीव करने पर निर्भर करता है कि वो क्या मानता है। और एक तबका है जिसको आप भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं चाहेगा ना, जो इसके ऊपर काबिज हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर कोई सुधार हो, क्योंकि उनका मुनाफा है, उनका फायदा है इसके अंदर। तो वो तो परसेप्शन यही बनाएंगे कि सरकार की नीयत खराब है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कि जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। ऐसा है कि सरकारें जो हैं, जो करप्ट लोग थे उनको बचाती रही हैं। जहां इंक्रोचमेंट हुआ है वहां पब्लिक ने कंप्लेंट किया है, उस कंप्लेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड के तरफ से गड़बड़ हुआ, उसकी कंप्लेंट की गई, जब कंप्लेंट की का नतीजा आ गया तो कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार मेरा सवाल यह है कि वसीम रिजवी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसलिए कि पहले वो बीएसपी के हां में हां मिलाता रहा, फिर समाजवादी के हां में हां मिलाता रहा, फिर बीजेपी के हां में हां मिलाने लगा, यानी वॉशिंग मशीन में आ गया और धुल के बिल्कुल साफ हो गया। वो साफ ही नहीं हो गया। सवाल ये पैदा होता है, घर आपने वापसी जो लोग करके क्या करेंगे, दिया है? 3000 रुपए का वजीफा भी वो देंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बता रहा हूं ना कि कंप्लेंट करके जान की बाजी लगाकर मेरे अपोजिट में बड़े बड़े माफिया रहे, बिल्डर रहे, खुद चेयरमैन रहा, पूरी मिनिस्ट्री रही, मैं लड़ता रहा। मैं तो कहीं का मेंबर भी नहीं हूं, मुतवल्ली तो छोड़ दीजिए। और इतनी कंप्लेंट है मेरे पास, और इतनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक को लगातार मेरी कंप्लेंट मौजूद है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मेरी सिक्योरिटी हटाई गई। सवाल यह पैदा होता है, फेयर लीडर अगर कोई आता है लड़ने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरकार ने क्या किया? मैं तो बता रहा हूं ना, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, चश्मदीद बैठा हूं ना, मैं आज तक कहीं का मुतवल्ली हुआ हूं, ना कहीं का मेंबर हूं, ना कोई, मेरी पूरा जीवन लगा है इस लड़ाई को करने में, और तो आप बड़े बड़े माफिया से। लेकिन उसके बाद नहीं किया किसने? प्रशासन ने काम नहीं किया, लिखते लिखते थक गए, क्या करे आदमी। और जो जो कब्जा किए हुए तो मुस्लिम ही तो थे ना, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मुस्लिम ही तो थे ना, कंप्लेंट तो मैंने की थी। लेकिन सवाल यह पैदा कि कंप्लेंट करने वाले को इंटरटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं। और जो जब प्रूफ आ जाए, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, तो उस पर इंक्रोचमेंट हटवाना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे? मेरा सवाल यह पैदा होता है, मेरा सवाल यह है इस वक्त। वैसे आप, क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी संपत्तियां हैं जो कि इस समय कब्जे के अंदर हैं, और वो जो दायरा है उसका कितना बड़ा है? देखिए, मैं बता रहा हूं कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसमें तकरीबन 40% उस पर 50% इंक्रोचमेंट है। सरकार को चाहिए कि उस इंक्रोचमेंट को हटवा दे, ठीक है? नतीजा क्या होगा? एक ट्रस्ट बिल्टअप होगा। क्या ट्रस्ट बिल्टअप होगा कि नहीं भाई ये सरकार काम कर रही है ना? दूसरी बात, उसको डेवलप करे, उसको डेवलप करे। जैसे ही कब्जा हटाया जाएगा इसे मुस्लिम विरोधी मान लिया जाएगा। जब कब्जा हटने की बातचीत हुई तो आपको मैं बता देता हूं कि मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूं, व्हाट्सएप कर सकता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि खाली कराइए,
आईजी ने कहा कि खाली कराइए, डीजीपी ने कहा कि खाली कराइए, होम सेक्रेटरी ने कहा कि खाली कराइए। मेरे पास इतने गट्ठर हैं, ठीक है। फिर जो है उसको कोई फिर हम चलेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता है कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए, इन्फोर्समेंट खाली कैसे होगा? सवाल यह पैदा होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास एक वहां पर डीएम भी मालिक होता है वक्फ का, उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नेक्सस काम कर रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए, उस नेक्सस को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? करप्ट अच्छा शिकायत तो लोग करते हैं, ऐसा नहीं मतलब आईजी लिख रहे हैं, होम सेक्रेटरी लिख रहे हैं, एसपी लिख रहा है, सब लोग लिख रहे हैं कि एनकाउंटर हटाया जाना चाहिए। जब तक सिर्फ कागज। प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी करवा रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, प्राइम मिनिस्टर, कोई और नहीं। और इंक्वायरी की रिपोर्ट भी वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रखी हुई है, वो भी रखी हुई है। सब कागज, सिर्फ कागज। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।